Assalamu alaikum 5 class beta. Today we are going to complete the remaining part of our unit microorganisms, health and diseases. Last time we had read about the type of the food which is healthy for human beings, यानी कि हमें वो कौन सी टाइप की फूड जो है वो लेनी चाहिए जो कि हमारे लिए हेल्दी है और उसके खाने से आप अपनी डाइट को तो अच्छा आपकी हेल्थ अच्छी रह रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बॉडी की तमाम रिक्वायरमेंट्स को या जो मिनरल्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो उसे भी फुलफ़िल कर रही है। हमने उन टाइप्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था। एंड लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द फूड कंटामिनेशन ऑल्सो। फूड कंटामिनेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से आप ये कह सकते हैं कि जो फूड आप यूज़ कर रहे हैं वो जर्म्स से पाक नहीं है, यानी कि उनमें किसी न किसी टाइप के जर्म्स आपकी फूड में जो हैं वो होते हैं। अब उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड यूज़ कर रहे हो या आप ऐसी फूड यूज़ कर रहे हो जिसे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिजर्व नहीं किया गया या उसे कुक करते हुए जो है वो प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया, तो इसके डिफरेंट जो उनसे हैं वो रीज़न्स हो सकते हैं। लास्ट टाइम वी हैड रेड अबाउट द जर्म्स इन फूड। हम लोगों ने पेज नंबर 16 के फर्स्ट पैराग्राफ तक रीड किया था। टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ। Eating unwashed, spoiled food or uncovered food is also one of the main ways germs get into your body. वो कह रहे हैं कि जब आप किसी न किसी वजह से अपनी जो आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को यूज़ कर रहे हैं आप उन्हें वॉश किए बगैर यूज़ करते हैं, तो इसकी रीज़न भी हो सकती है, ये भी रीज़न बन सकती है कि जो जर्म्स हैं वो आपकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। या फिर अनकवर्ड फूड, वही बात आ जाती है जो आप स्ट्रीट फूड लेते हो या कोई भी आप ऐसे फूड ले रहे हो जो प्रॉपर उसे प्रिजर्व नहीं किया गया या उसे कवर नहीं किया गया, उसकी कवरिंग का ख्याल नहीं रखा गया, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स भी जो हैं वो जब एक फूड से दूसरी फूड पर जाते हैं, या जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ उड़ रही होती हैं, वो पता नहीं कौन कौन सी जो है वो अनहाइजेनिक प्लेसेस पर बैठ कर आती हैं, और फिर वो जब आपकी वही फूड फ्लाइज जौन सी हैं वो फूड पर बैठती हैं तो वो डेफिनेटली जर्म्स को उसके अंदर जर्म्स की ग्रोथ का बायस बनती हैं। Processed foods are kept safe as they are sealed in plastic or in tins. Air is kept away from the foods. अब फूड प्रिजर्वेशन के लिए वो कह रहे हैं कि जो प्रोसेस्ड फूड होती है ना, प्रोसेस्ड फूड मीन्स कि प्रॉपर उनकी जो है वो प्रिजर्वेशन का ख्याल रखते हुए उसे प्रोसेस किया जाता है, उसे हीट के थ्रू आप इतना उसे टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है कि उसमें जितने भी टाइप्स ऑफ जर्म्स होते हैं वो किल कर दिए जाते हैं, और फिर उनकी जो पैकिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। उन्हें टिन्स में या फिर प्रॉपर प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर इस तरह से पैक कर दिया जाता है कि जो एनवायरनमेंट की एयर है वो भी उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती और वो आपकी फूड जोन सी है प्रॉपर सिक्योर रहती है। Some foods can be kept from going bad by the use of the chemicals. When certain chemicals are added to the food, germs cannot breed in it. Food that have been packed in a factory usually have a chemical preservatives added to them. अब प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स बेटा ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जब आप फूड के अंदर ऐड कर देते हैं ना तो उसके अंदर जो जर्म्स की ग्रोथ रेट है वो कम हो जाता है, यानी कि ऑलरेडी जो जर्म्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और फर्दर जो उनसे जर्म्स है ना वो अपनी ग्रोथ कर भी नहीं सकते हैं, तो वो यानी कि वो फूड जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो ऐसे केमिकल्स को प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आप लोग फ़िल्टर से पानी यूज़ करते हो उसमें जो है क्लोरीनेशन के प्रोसेस की मदद से पानी को क्लीन किया जाता है, यानी कि केमिकल को डालकर पानी को बिल्कुल साफ़ कर दिया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है मिल्क कैन बी preserved for a while by a process called pasteurization. To pasteurize milk, it is the first heated to 60 degrees centigrade and then cooled quickly. Most of the germs are killed off in this process. Now what is the process of pasteurization? यहाँ पर ये देखें contaminated burger की एग्जांपल है, आपके पास पिक्चर दिखाई जा रही है आपको। जो आप स्ट्रीट फूड खाते हो उसमें बिल्कुल भी हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता और कितने टाइप्स ऑफ जर्म्स होते हैं ये हमें भी नहीं पता होता। ठीक है, नेक्स्ट पास्चराइजेशन का प्रोसेस बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप मिल्क को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो बॉइलिंग का प्रोसेस है, यानी कि आप दूध को बॉयल करते हो और जब आप बॉयल करते हो तो फिर सडनली उसे टेम्परेचर से बहुत कम टेम्परेचर पर लाकर उसे अचानक से ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जितने ऑलरेडी जो है वो जर्म्स होते हैं ना वो किल कर दिए जाते हैं और फिर उसके टेम्परेचर को कम कर जो है उसकी पैकिंग जो है अच्छे तरीके से कर दी जाती है। उन्हें टिन्स में या फिर कैंस में
या फिर प्लास्टिक की बॉटल्स में जो है प्रॉपर उसकी पैकिंग कर दी जाती है और इस तरह से जो मिल्क आपके पास आता है वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, यानी कि बिल्कुल क्लीन मिल्क होता है जो कि आपके लिए हेल्दी होता है। अब पास्चराइजेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? पास्चराइजेशन हेल्प्स किलिंग बैक्टीरिया, जो जब उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज एग्जिस्ट करती है उनकी डेथ हो जाती है। पास्चराइजेशन मेंटेन द टेस्ट ऑफ द मिल्क, और जो दूध होता है जो एक मतलब सही मिल्क होता है उसका जो टेस्ट है उसका टेस्ट भी अपना एक टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट को मेंटेन रखा जाता है पास्चराइजेशन के प्रोसेस से। अगर आप दूध को पास्चराइज नहीं करते हैं, या गर्मियों में भी आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो और आप दूध को बॉयल भी नहीं करते वैसे ही पड़ा रहते हैं तो वो दूध फट जाता है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो पास्चराइजेशन का जो प्रोसेस है वो दूध के टेस्ट को भी मेंटेन रखता है। और क्या करता है पास्चराइजेशन? हेल्प्स अवॉइड हेल्थ हैज़र्ड एंड फूड पॉइजनिंग ऑल्सो। डेफिनेटली जब आप जो मिल्क ले रहे हैं वो आपके लिए हेल्दी है और पास्चराइज्ड मिल्क है, बॉयल हुआ है, उसके अंदर जर्म्स नहीं है, तो वो आपको किसी भी किस्म की फूड पॉइजनिंग या किसी भी किस्म की और जो है वो इस तरह की डिजीज़ से बचाता है। Our next topic is that how can we keep ourselves healthy, कि हम लोग कैसे जो है वो अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू शुड ईट द हेल्दी फूड। हेल्दी फूड मीन्स कि ऐसी फूड खाएं जिसके अंदर उन मिनरल्स की या उन न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं जिससे आपको वाइटामिन्स मिलेंगे, या आप दूध, अंडे और प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें लें, ऐसी चीज़ें लें जो कैल्शियम इनरिच्ड हों, यानी कि वो वाले मटेरियल को आप एज अ डाइट में यूज़ करें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट, एक्सरसाइज एंड स्लीप। एक्सरसाइज अब किस लिए ज़रूरी है? आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो ग्रूम करती है, इंक्रीज़ करती है, जिससे आप एक्टिव रहते हैं। प्रॉपर नींद लें ताकि आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा आ सके। कीप योर सेल्फ क्लीन, प्रॉपर अपनी जो है वो क्लीनिनेस का ख्याल रखें। एंड फॉलो द सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स मीन्स के आपको सेफ़ रहने के लिए जिन जिन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, वो जो भी चीज़ें हैं कि आपने अपने आप को किस तरह से टेम्परेचर से सेफ़ रखना है, आप सर्दी ज़्यादा हो रही है आपने अपने आप को कवर किस तरह से रखना है, जो भी फर्दर मल्टीपल सेफ्टी रूल्स हैं आप उन्हें फॉलो करें। ठीक है। सो नाउ आवर टॉपिक इज़ कीपिंग हेल्दी, पेज नंबर 17। टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ वी हैव टू। डिजीज़ के स्प्रेड को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वेंटिलेट द हाउस वेल टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट। वेंटिलेट का मतलब क्या होता है? यानी कि आप अपने घरों को इस तरह से, जब उन्हें आप मैन्युफैक्चर ख़ुद करवा रहे हैं तो उन्हें इस तरह से डिज़ाइन करें कि उनके अंदर प्रॉपर जो है वो एयर क्रॉसिंग का एक पूरा एक सिस्टम होना चाहिए जो वेंटिलेशन प्रोवाइड करे, उसके अंदर से हवा गुजर सके, प्रॉपर सनलाइट रूम्स में आ सके, ताकि जो जितने जर्म्स हैं, मोस्टली जर्म्स जो अल्लाह ने बेटा ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि सनलाइट जो है वो भी जर्म्स की फर्दर स्प्रेड को रोकती है। एयर क्लोथ्स एंड बेडिंग इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट, यानी कि आप जो अपना आपका बेडरूम है वो एयर ही होना चाहिए, उसमें हवा भी आए और जो है फ्रेश सनलाइट आपको मिलनी चाहिए। कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन, पानी को या फूड को प्रॉपर कवर्ड रखें। बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स इट कंटेन्स। कीप द सराउंडिंग्स क्लीन बाय यूजिंग द डिसइंफेक्टेंट्स। स्नीज इनटू द हैंडकरचीफ, अ टिश्यू और द क्रूक ऑफ योर एल्बो, यानी कि जब भी आपको छींक आ रही है तो आप क्या करें कि या तो आप अपना रुमाल यूज़ करें, टिश्यू यूज़ करें, या आपके पास वो भी नहीं है तो आप अपनी एल्बो से अपनी नोज़ को कवर करें ताकि जो जर्म्स हैं वो स्नीजिंग से, स्पिटिंग से या कफिंग से एयर के अंदर ना फैलें। इफ़ यू आर सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग्स, अगर आप बीमार हो तो अपने पर्सनल चीज़ें जो हैं वो किसी दूसरे से शेयर ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना कॉम तो हमें वैसे ही यूज़ नहीं करनी चाहिए, अपना कॉम, अपना नेल कटर, अपना टॉवल जो आप यूज़ करते हैं, या ग्लास जिसमें आप पानी ले रहे हैं, यानी कि अवॉइड करें कि आप किसी दूसरे से शेयर ना करें ताकि जर्म्स किसी दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो सकें। गेट आवर सेल्स वैक्सीनेटेड, और जर्म्स से रिलेटेड या डिजीज़ से रिलेटेड जो भी अप टू डेटेड वैक्सीनेशन है आप वो ज़रूर लगवाते रहें ताकि आप हेल्दी रहें और आपकी वजह से कोई दूसरा पर्सन भी जो है वो इन्फेक्टेड ना हो। So this was all about our chapter microorganisms, health and diseases, and I hope so बेटा कि आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जहाँ से आपको समझ नहीं आया आप वीडियो को जो है वो बैक करें और दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ कर लें। सो अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।